नमस्ते दोस्तों। तो आखिरकार 1 फरवरी 2026 की वो तारीख निकल गई। निर्मला सीतारमण जी ने अपना 9वां बजट पेश कर दिया। सबसे बड़ा सवाल, क्या आपकी और मेरी जेब में कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचा? क्या टैक्स स्लैब्स बदले? टैक्स स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन रुकिए, निराश मत होइए, क्योंकि इस बजट में हेल्थ, रेलवे और आपकी नौकरी को लेकर कुछ बहुत बड़ी घोषणाएं हुई हैं। कैंसर की दवाइयां सस्ती हुई हैं और 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर बन रहे हैं। आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे बजट 2026 को आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जिसका इंतजार मिडिल क्लास साल भर करता है, इनकम टैक्स। जैसा कि मैंने बताया, स्लैब्स वही पुराने हैं। नई टैक्स रिजीम में 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। ये नियम पिछले साल जैसा ही है, लेकिन एक राहत की खबर है। अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ITR रिवाइज करना भूल जाते थे, तो अब उसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब आप 31 दिसंबर के बजाय 31 मार्च तक अपना रिटर्न रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही एक्सीडेंट क्लेम में CT से मिलने वाले ब्याज इंटरेस्ट पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो छोटी राहतें जरूर हैं, लेकिन कोई बड़ा धमाका नहीं। अब आते हैं उस सवाल पर जो सीधा घर के खर्च पर असर डालता है। क्या सस्ता हुआ? पहला, कैंसर मेडिसिन। सरकार ने 17 जीवन रक्षक कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह हटा दी है। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो इलाज को सस्ता बनाएगा। दूसरी, गैजेट्स एंड होम माइक्रोवेव ओवन के पार्ट्स पर ड्यूटी कम हुई है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थोड़े सस्ते हो सकते हैं। तीसरी, लाइफस्टाइल लेदर का सामान और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी सस्ते होंगे। खेलो इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया है। चौथा, सी फूड। अगर आप सी फूड के शौकीन हैं तो आपके लिए भी अच्छी खबर है। ड्यूटी कम होने से झींगा और मछली सस्ती होगी। दोस्तों, सरकार का असली फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इस साल का पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। इसका मतलब है नई सड़कें और नए पुल। रेलवे के लिए बड़ी खबर, देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित किए गए हैं। साथ ही पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत जोड़ने के लिए एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनेगा, यानी माल गाड़ियां अब पैसेंजर ट्रेनों को लेट नहीं करेंगी। टेक्नोलॉजी की बात करें तो ISM 2.0 इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया है। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले सालों में भारत में ज्यादा चिप्स बनेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स बढ़ेंगी। तो दोस्तों, ये था बजट 2026 का कच्चा चिट्ठा। एक लाइन में कहूं तो ये बजट मिडिल क्लास की बचत के लिए नहीं, बल्कि देश की ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। टैक्स में हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन बेहतर सड़कें, सस्ती दवाइयां और नई नौकरियों के मौके सेमीकंडक्टर एंड इंफ्रा सेक्टर जरूर मिल सकते हैं। आपको ये बजट कैसा लगा? क्या आप टैक्स स्लैब में बदलाव न होने से निराश हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से खुश हैं? नीचे कमेंट्स में हैप्पी या सैड लिखकर बताएं। वीडियो काम का लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।